हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की इस क्लास में। दोस्तों, जो मैंने ये कथन कहा ये इकबाल का कथन है। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। ये एग्ज़ाम में आता है। चलिए दोस्तों, हमने इससे पहले वाली क्लास में हिंदी का विकास क्रम या फिर भाषा का विकास क्रम पढ़ा। हिंदी भाषा का विकास क्रम पढ़ा, किस प्रकार हिंदी का डेवलपमेंट हुआ। तो दोस्तों, जो हिंदी है वो फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी अपने आप में हिंदी का शब्द नहीं है। किसका शब्द है? ये फारसी भाषा का शब्द है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाएं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन, अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर लिखी कब? 1888 को। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा कि मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर किसकी पुस्तक है, तो आपको बताना है जॉर्ज ग्रियर्सन, अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने कब लिखी है? 1888 को। और इन्होंने इसमें उपभाषाओं का वर्णन किया है। हिंदी की उपभाषाएं हैं उसका क्या है? वर्णन किया है। और इसके बाद लिखा है इन्होंने अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ 1894 को। इसमें इन्होंने इसका सर्वे किया है, हिंदी भाषा का कि उपभाषाओं का इन्होंने सर्वेक्षण किया है। किसमें? अ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ग्रंथ में 1894 को। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि भाषा क्या है, उपभाषा क्या है, बोली क्या है। दोस्तों, बोली देखो एक सूक्ष्म इकाई है किसकी? भाषा की। तो या ये क्या है? बोली क्या है? एक विशेष छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। इसका मतलब है कि बोली में हम क्या है, किसी साहित्यिक रचना का नहीं लिख सकते, कोई साहित्य रचना नहीं लिखी जा सकती, या फिर साहित्य रचना नहीं होगी किसमें? बोली में। अब इससे बड़ी इकाई क्या है? उपभाषा है। उपभाषा में दोस्तों साहित्यिक रचना होती है। अब ये इसमें फर्क बता रहा हूँ, बोली, उपभाषा और भाषा में। और भाषा क्या है दोस्तों? एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। इसमें भी क्या है? साहित्य की रचना होती है। तो दोस्तों, जो हिंदी है हमारे बेसिकली भारत में, तो ये 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, यूनियन टेरिटरी में इसका प्रयोग होता है। किसका? हिंदी का। 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, अब हम जानेंगे हिंदी भाषा की उपभाषाएं। आज पहली है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी हिंदी। तो ये 5 उपभाषाएं हैं किसकी? हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। एग्जाम में आएगा कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं, तो आप सभी को बताना है 5। और बोलियां कितनी हैं? 17। ये देखो। अब देखिए दोस्तों, अब हम जानेंगे पश्चिमी हिंदी को। पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। किससे हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास। और इसी प्रकार देखो, इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। पश्चिमी हिंदी की अंतर्गत अलग अलग बोलियां हैं। देखो कितनी है? 5 है। इसको भी जान लेते हैं। कौरवी या खड़ी बोली या फिर सर हिंदी, ये किसकी बोलियां हैं? ये दोस्तों पश्चिमी हिंदी की है। अब आप एग्जाम में आएगा, खड़ी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, या फिर कौरवी किस क्षेत्र में बोली जाती है, सर हिंदी किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो दोस्तों ये है मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद। क्या? मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद में हमारी खड़ी बोली बोली जाती है। इसमें नेक्स्ट देखो ब्रजभाषा। ब्रजभाषा का तो पता ही होगा सभी को, सूरदास जी। कृष्ण भक्त काव्य पूरा ब्रजभाषा में लिखा गया है। कृष्ण भक्त काव्य। अब ये इसका क्षेत्र का है आगरा, बरेली, बदायूं, एटा और गुड़गांव। किसका है दोस्तों? ये है ब्रजभाषा का क्षेत्र है। ये मेन है ब्रजभाषा, पश्चिमी हिंदी की मेन भाषा है। ब्रजभाषा मेन है पश्चिमी हिंदी की। अब देश के बाहर भी कहाँ बोली जाती है? ये तजाकिस्तान में ये बोली जाती है। अब प्रद्युम्न चरित ब्रजभाषा में लिखा गया है। किसके द्वारा? सुधीर अग्रवाल के द्वारा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रद्युम्न चरित किसके द्वारा लिखा गया है? सुधीर अग्रवाल के द्वारा
ब्रज भाषा में। ये इसमें इम्पॉर्टेंट है, मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप सभी को बता दे रहा हूँ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। अब देखिए दोस्तों, हरियाणवी क्या है, कोई ही बांगरू बोला जाता है, या इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम बोलेंगे हरियाणवी या फिर बांगरू। तो ये कहाँ बोली जाएगी दोस्तों, ये बोली जाएगी आगरा वाले क्षेत्र में, आगरा में नहीं, ये बोली जाएगी हरियाणा में। कहाँ बोली जाएगी दोस्तों, ये हरियाणवी बोली जाएगी हमारी हरियाणा में। अब देखो दोस्तों, कन्नौजी कहाँ बोली जाती है, कानपुर, इटावा, पीलीभीत में क्या है, कन्नौजी का प्रयोग होता है। अब इसके बाद है बुंदेली, झांसी एवं ग्वालियर, बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है उसमें कौन सी बोली बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है। तो दोस्तों ये हमने जाना पश्चिमी हिंदी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, वो है हमारा पूर्वी हिंदी। ये पश्चिम वाला क्षेत्र है। अब पूर्वी हिंदी को देखो, ये कौन सी, इसका विकास कैसे हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वी हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ है, तो वह है हमारा अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। अब दोस्तों इसमें भी पहला पार्ट कौन सा है इसका, अवधि सुना होगा कि अयोध्या एवं देश से बाहर फिजी में बोली जाती है। अयोध्या में बोली जाती है और देश से बाहर कहाँ बोली जाती है, देश से बाहर भी इसका विकास है, कहाँ पर, फिजी में। कौन सी, अवधि। अब इसके बाद अवधि में ही सुना होगा पद्मावत, चंदायन, मुल्ला दाऊद। जो चंदायन है या फिर लोर कहा, ये किसने लिखा हुआ है, मुल्ला दाऊद ने इसको लिखा हुआ है, इस काव्य की रचना करी हुई है। और इसी प्रकार पद्मावत की रचना किसने करी है, मलिक मोहम्मद जायसी ने। और रामचरितमानस को तो सभी जानते होंगे, तुलसीदास। तो ये किस भाषा में है या फिर किस बोली में है, ये दोस्तों ये हमारी ये उपभाषा के अंतर्गत बोली है अवधि। ये अवधि में लिखा गया है क्या, रामचरितमानस। चंदायन भी अवधि में लिखा गया है और पद्मावत किसमें, अवधि में लिखा गया है। तो दोस्तों ये कौन सा है, अयोध्या वाला क्षेत्र है। अब आपसे पूछा जाएगा चंदायन की रचना किसने करी है, मुल्ला दाऊद ने। अब आपसे पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी। रामचरितमानस को तो सभी जानते हैं। अब बघेली देखो, बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। बघेली रीवा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ का जो रीवा वाला क्षेत्र है उसमें बघेली का, या फिर बघेलखंड सुना होगा जियोग्राफी में, बघेलखंड जो क्षेत्र है उसमें बोली जाती है बघेली, रीवा क्षेत्र। अब छत्तीसगढ़ी बोली किसमें, रायपुर, कोरबा एवं रायपुर सरगुजा में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो इस प्रकार आज हमने समझा दोस्तों पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को आज हमने समझा, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें है, सारी चीज़ें हमने डिफाइन करी है। जो इसके बाद जो बची हुई बाकी है नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।